क्यों महारानी, तेरे से बोला था ना मुझे चाय दे दे, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। तेरी सफाई नहीं हुई अभी तक, मैं वहाँ बैठी चाय का इंतजार कर रही हूँ। पागल समझ रखा है तूने मेरे को? हाँ नहीं मम्मी जी, वो बस मैं लाने वाली थी। अच्छा, कब लाएगी? 4 दिन बाद? मैं मर जाऊंगी जब। ऐसे मत बोलिए मम्मी जी, मैं बस अभी बना देती हूँ। अभी बना दे रही हूँ, अभी बना दे रही हूँ। तेरी समझ में नहीं आती है क्या? तुझे कितनी बार बोला है चाय मुझे टाइम से दे दिया कर। अरे मेरे सर में दर्द होने लगता है बिना चाय के। तेरी समझ में आती नहीं है क्या बिल्कुल भी? अरे मेरे सर में दर्द होने लगता है, तुझे समझ में नहीं आती है क्या? हाँ, कितनी बार बोला है मैंने तुझे मेरा काम सारा टाइम पे करा कर। तुझे पता है ना मुझे कितनी नफरत होती है जब मेरा कोई काम टाइम पे नहीं करता है या मुझे टाइम पर कोई चाय नहीं देता है। मम्मी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। हाथ में दर्द हो रहा है? अच्छा, तुझे पता है ऐसे ही ना मेरे सर में दर्द होता है जब मेरी कोई बात नहीं सुनता हैगा। अभी तो तेरा हाथ मोड़ा है इशिका, अगर आज के बाद मेरा काम तूने टाइम पर नहीं करा ना तो मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा, समझी तू? जी। मेरी क्या गलती है? सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ और रात के 12 बजे तक लगी रहती हूँ, फिर भी मम्मी को मैं एक आंख नहीं भाती। सारा दिन घर में काम काज करते करते मैं थक जाती हूँ। अब उन्हें मैं कैसे बताऊं कि अपने घर में मैं एक गिलास तक उठा के नहीं रखती थी। माँ ये लो, इस बार बिजनेस की पेमेंट आ गई है। ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। ये 1 लाख रुपए इस महीने की खर्ची है। अगर इसके ऊपर से आपको कुछ पैसे चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, मैं ऑफिस के लड़के को भेज के पैसे भिजवा दूंगा। अरे बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतने पैसे बहुत हो जाएंगे मेरे लिए। ठीक है माँ, अगर आपको इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन या फिर किसी तरह मुझे मैसेज कर देना, वो चीज़ पहुँचा दूंगा। हाँ हाँ बेटा, मैं बोल दूंगी। तू वैसे भी कितनी मेहनत करता है। और योगेश देखना, इतने पैसे बहुत हो जाएंगे, तू चिंता मत करा कर ज़्यादा बेटा घर की, मैं सारा मैनेज कर लेती हूँ अपने आप। ठीक है मम्मी। और इशिका सुनो, वो तुम मुझे कुछ कह रही ना, तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मम्मी से पैसे ले लेना। मैंने मम्मी को पैसे दे दिए हैं। ठीक है? ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा लैपटॉप पे काम है। ठीक है बेटा। मम्मी जी, वो मैं कह रही थी कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। पैसों की जरूरत? जी। क्या करेगी तू पैसों का? वो मम्मी मेरी कुछ तबीयत खराब थी तो इसीलिए चाहिए था। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है आजकल की बहुएं बीमार कितना पड़ती हैं। अरे 4 दिन होते नहीं है तुम्हें ससुराल आए हुए, बीमारियां तुम्हें पहले लग जाती हैं। कितने पैसे चाहिए तेरे को? मम्मी जी ज़्यादा नहीं, बस 2000 रुपये दे दीजिए। क्या 2000 रुपए? अरे तेरा दिमाग तो सही है, 2000 रुपए की दवाई लेके आएगी क्या तू? नहीं मम्मी जी, कुछ एक्चुअली मुझे टेस्ट भी कराने थे। मैं आपसे बोलती नहीं, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है इसलिए बोल रही हूँ। टेस्टों को करवाने के लिए कोई तू मरे नहीं जा रही है? कोई ऐसी तेरे अंदर बीमारी नहीं है जो तुझे कल ही जाके दवाई लेके आनी हैगी? वैसे भी अच्छी खासी है तू, हाथ पैर तेरे नहीं चलते हैं सिर्फ काम के लिए, बाकी खाने के लिए और जबान तेरी बराबर चलती है। मम्मी जी मैं तो कभी आपसे कुछ मांगती ही नहीं हूँ, एक पैसा नहीं मांगती मैं घर में। जो भी ज़रूरतें होती हैं बस अपना गला घोट के बैठी रहती हूँ। वो तो तबीयत खराब थी इसीलिए आपसे बोला था, और ये भी तो जाते जाते बोल के गए थे ना कि मुझे आप पैसे दे देंगी। अच्छा, तू अपनी इच्छाओं का गला घोटती है। कहना क्या चाहती है? हम तुझे भूखा मार रहे हैं, तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे हैं हम? अपने बाप के यही सारे सुख देखे थे क्या तूने जो यहाँ आके तुझे दुख देख मिल रहे हैं? नहीं मम्मी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। बस बस, तेरा कहने का मतलब क्या है क्या नहीं मैं अच्छी तरीके से जान गई हूँ। अरे अगर योगेश कह गया है कुछ पैसों के लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 2000 रुपए तू ले लेगी। पता है कैसे कमाए जाते हैं पैसे, कैसे जोड़े जाते हैं पैसे? मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है, पसीने बहाता है, तब जाके कुछ पैसे जुड़ पाते हैं। और वैसे भी इस महीने बहुत खर्चा हो चुका है, मेरे पास नहीं है तुझे पैसे देने के लिए। डॉक्टर को खर्चा करेंगी पूरे 2000 रुपए का। मम्मी जी प्लीज़ देख लीजिए, 500 ही दे दीजिए, मैं मेडिकल से ही दवाई ले आऊँगी। दवाई लानी होगी ना तो मैं योगेश को बोल दूंगी, बता दियो मुझे कौन कौन सी दवाई लेके आनी है। 10-10 दवाइयाँ खाती हैं फिर भी इनके बीमारियाँ ही पकड़ी रहती हैंगी। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, घर में रहो और घर की दवाई खा लो। पता है ना हमारे जमाने में कैसे देसी नुस्खे से सब जने सही होते थे। किचन में सारा सामान पड़ा रहता है, यूट्यूब पे देख लो और बना लो। मम्मी वो मैं प्लीज़। अरे बस कर ऋषिका, कितना सर में दर्द करेगी तू पैसे मांग मांग के? पता नहीं भिखारी घर से ले आई हूँ मैं, बस पैसे देखे नहीं और चली आई मांगने के लिए। क्या हो रहा है?
आप दोनों ने ये हल्ला कैसे मचा रखा है? अरे कोई नहीं, असल में मैं आपको बोल रही थी ना कि मेरी कुछ दिन से तबीयत खराब है, तो बस मैंने मम्मी को वही बोला, तो मम्मी मुझे जिद कर रही हैं कि अभी जाओ और अभी डॉक्टर को दिखा के आ। मैं मम्मी से वही बोल रही थी कि मम्मी मैं तो बिल्कुल अच्छी खासी हूँ, मुझे क्या हो रहा है, पर मम्मी है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही। वो कह रही है कि अभी दिखा के आओ। बताइए, अब आप ही समझाओ इनको। हाँ तो माँ क्या गलत कह रही है? एक तो वो तुम्हारी फिक्र कर रही हैं और ऊपर से तुम उनकी बातों का महत्व ही नहीं कर रही। इशिका, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसी सास मिली है। तुम जानती हो ना आजकल का जमाना कैसा है। सास अपनी बहू को ढंग से सांस भी लेने देती, पाई पाई के लिए मोहताज करती है, और वो तुम्हें सामने से पैसे देनी है तुम्हें इलाज करवाने के लिए, और तुम हो कि उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रही। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसी सास मिली है। सच में उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम उनकी बातों का महत्व ही नहीं दे रही। ये बहुत गलत काम कर रही हो तुम इशिका। हाँ बाबा हाँ, तुम मुझे लेक्चर मत दो। मुझे पता है कि मम्मी जी दुनिया की सबसे अच्छी सास और सबसे अच्छी माँ है। तुमसे ज्यादा समय बिताती हूँ मैं उनके साथ। अच्छा, खुद तो बाहर रहते हो। एकदम ठीक कहा तुमने इशिका। माँ, सच में आप बहुत अच्छी माँ हो। आप एक बहुत अच्छी माँ और सास दोनों। मैं तो सोच ही नहीं सकता, अगर आप यहाँ नहीं होती तो ये आपका घर मैं कैसे चलाता माँ। और आपको पता है इशिका मुझे पूरे टाइम बताती रहती है कि माँ बहुत अच्छी है, मेरी बहुत फिक्र करती है, मुझे हमेशा बेटी की तरह रखती है। तो मैंने भी इसको बोल दिया कि अगर वो तुम्हें बेटी की तरह समझती है तो तुम भी उनको माँ की तरह ही समझो और माँ की तरह उनकी देखभाल करो। थैंक यू सो मच माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो और हमेशा ऐसे ही रहना माँ। और इशिका सुनो, मेरी ना एक ऑफिस मीटिंग शेड्यूल है, तो मैं जा रहा हूँ मीटिंग में। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ, हॉस्पिटल चली जाना क्योंकि वो ज़रूरी है तुम्हारी सेहत के लिए। ठीक है, जाइए आप। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। इशिका, जी मम्मा। बेटा बेटा मुझे माफ कर दे। मैं ना जाने तेरे से क्या क्या बोलती रही, और तूने योगेश के आगे एक लफ्ज भी नहीं बोला मेरे खिलाफ। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं, और आप प्लीज़ मेरे सामने यूँ शर्मिंदा मत होइए। अगर आप ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा। और रही सवाल योगेश को कुछ भी बताने की, तो अगर आज मैं उनको आपके बारे में कुछ भी बताती तो आपकी इमेज उनके लिए बहुत ख़राब हो जाती, और मैं ये कभी नहीं चाहती कि एक माँ अपने बेटे की निगाहों में गिर जाए। इशिका, मैं सच में बहुत ख़राब हूँ। मैंने तो तुझे कभी प्यार भरी निगाह से देखा तक नहीं, और एक तू है कि योगेश के आगे मेरी इतनी बड़ाई करे जा रही थी। इशिका, सच में मुझे अपने करे पे बहुत शर्मिंदा है। अरे मैं कितनी खराब औरत हूँ। मैं एक औरत होके दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। अगर मेरी बेटी होती और उसके साथ कोई ऐसा करता तो मुझे कितना खराब लगता। तू भी तो किसी की बेटी है ना। और देख मैं कितनी पागल हूँ, मैंने तुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। तुझे ये पैसे चाहिए ना, तू रख ये पैसे, तुझे जो खर्चा करना है कर। तुझे डॉक्टर के पास जाना था ना, मैं तुझे लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास बेटा। मम्मी जी मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे घर के बड़े बूढ़ों के हाथ में अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आप शर्मिंदगी फील मत कीजिए, क्योंकि मेरे लिए आप सास नहीं माँ हैं, और मैंने तो कभी आपकी बात का बुरा माना ही नहीं। मैं तो बस आपसे इतना ही चाहती हूँ कि जितना प्यार आप अपने बेटे से करती हैं मुझसे भी उतना ही कीजिए, क्योंकि मैं इस घर को पराया नहीं मानती। मैं उतनी ही फिक्र करती हूँ आपकी जितनी योगेश करते हैं। हाँ इशिका, मैंने तो कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया कि तू इस घर को कितना संभालती है। अरे मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो तू मेरा भी कितना ख्याल रखती है, और योगेश का भी कितना ख्याल रखती है। अरे मैं अंधी हो गई थी, सिर्फ मुझे अपना बेटा नज़र आ रहा था। मुझे कहीं ना कहीं ये डर था बेटा कि मेरा बेटा मुझसे छिन ना जाए, कहीं मेरी बहू मेरे बेटे को मुझसे दूर ना कर दे। लेकिन आज सच में मुझे तेरे ऊपर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, और मैं तुझसे सच में दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अरे माँ, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, और मैं कभी आपके बेटे को आपसे दूर नहीं करूँगी। हम सब साथ रहेंगे मिलके। हाँ इशिका, और मैं तुझसे वादा करती हूँ अब तुझे कभी किसी चीज़ की दिक्कत महसूस नहीं होगी।